बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यूँ कह लीजिए कि अब मैं मजबूर हो चुका हूँ, तो इसीलिए इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि आज से 2-3 साल पहले जब मैंने अपना चैनल शुरू किया था, उसके बाद से ही मुझे ये सवाल लगातार आ रहा है। इतनी जल्दी तो नहीं आया, लेकिन मैं कह लूँ कि 1 साल पहले से आ रहा है सवाल ये। और तकरीबन मैं इससे इतनी बार एक्सक्यूज़ कर चुका हूँ इस सवाल को कि मैं ये नहीं बताऊँगा, नहीं बोलूँगा, इस पे नहीं बोलूँ, ये हया के खिलाफ है। लेकिन बहुत ज़्यादा मजबूर हो गया। अभी कुछ दिन पहले स्टोरी पर 2 बार मेरे आस्क लगा इंस्टाग्राम की कि भाई सवाल पूछना हो हाफ़िज़ साहब से तो पूछ लीजिए। तो उसमें ज़्यादातर सवाल इसी टॉपिक पर आ रहे थे मुझे कि हाफ़िज़ साहब कब बनाओगे? बता दो, प्लीज़ बना दो। छोड़ें कैसे? ये कैसे करें? तो मैं मजबूर होकर अब ये वीडियो बना रहा हूँ। मजबूर हो गया और चुनाचे अब ये चल भी रहा है हमारे नौजवानों में। तो हया के खिलाफ है थोड़ा, तो मैं लफ्ज़ को सँभाल-सँभाल के बोलने की कोशिश करूँगा क्योंकि ये हया के खिलाफ मसला है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो नौजवानों में आजकल चल रहा है, नौजवान लड़कों में ख़ास तौर पे, हैंड प्रैक्टिस के नाम से, जिसको इंग्लिश में हम कह लें तो मास्टरबेशन कहते हैं उसे, और हम उर्दू में कह लें अपनी ज़बान में तो मुश्तज़नी कहेंगे उसे। तो इस्लाम में इसकी क्या हैसियत है और इसके क्या नुकसानात हैं, मैं आज वो ही बताने वाला हूँ आपको। अब ये चल गया है नौजवानों में, तो इसलिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात, हम इस्लाम को देखें अपने, तो हमारा रिलीजन, हमारा इस्लाम ये कहता है कि ये चीज़ गलत है, नाजायज़ है और हराम है। इस पर अल्लाह नाराज़ होते हैं और हमें गुनाह भी मिलता है। पहला तो सबसे बड़ा जो हमारे लिए नुकसान है वो है अल्लाह नाराज़ हो रहे हैं इस काम को करने से, हैंड प्रैक्टिस को करने से, मुश्तज़नी करने से। अल्लाह नाराज़ हो रहे हैं, इससे बड़ा और नुकसान इसके लिए कोई नहीं हो सकता। तो पहली बात, इस्लाम अलाउ नहीं करता हैंड प्रैक्टिस को। अब इसके अगर हम जो नुकसानात देखें, साइड इफ़ेक्ट देखें, तो इसके साइड इफ़ेक्ट साइंटिफिक देखें तो साइंटिफिक में दोनों तरह की राय होती हैं। कुछ डॉक्टर कहते हैं कि ये गलत है और कुछ कह रहे हैं कि भई कभी-कभार कर ली जाए तो गलत नहीं है, सही है, कुछ नुकसान नहीं है। तो अब हम किसकी सुनें? अब डॉक्टर जब यूँ कह देते हैं कि भई कभी-कभार कर ले तो कोई नुकसान नहीं है, बहुत से डॉक्टर इस पर भी मुत्तफ़िक हैं, तो क्या ये बात सही है डॉक्टरों की? तो हम कहेंगे कि नहीं, सही नहीं है। एक तो इस बुनियाद पर कहेंगे कि इस्लाम हमें मना करता है और इस्लाम जिस चीज़ से हमें रोक रहा है, वो चीज़ वाक़ई में नुकसानदायक है। क्योंकि अल्लाह ताला हमें रोक रहे हैं जिस चीज़ से, वो नुकसानदायक तो होगी। अल्लाह के इल्म से तो कोई आगे बढ़ नहीं सकता, डॉक्टर भी नहीं बढ़ सकता, साइंटिस्ट भी नहीं बढ़ सकता। तो इसीलिए अल्लाह के इल्म से बड़ा कोई इल्म नहीं है। तो अल्लाह ने जब हमें मना कर दिया तो डॉक्टर की अब राय कुछ भी दे, अब अल्लाह की जो राय है हम उसको मानेंगे। तो इसीलिए अल्लाह के इल्म से डॉक्टर आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसीलिए जो ये कहते हैं कि इसके कोई नुकसान नहीं है, वो गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। और जो कह रहे हैं नुकसान है, वो सही कह रहे हैं हमारी राय में। तो हमें ये देखना है कि एक तो इस्लाम अलाउ नहीं करता, अल्लाह नाराज़ होते हैं और इसके नुकसानात भी बहुत खतरनाक नुकसानात हैं। इसके नुकसान आपको आगे चल के पता चलेंगे और जो है इसके नुकसानात बहुत से कमज़ोरी शरीर में पैदा करना, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप जाके यूट्यूब पे भी देखें, बहुत से अच्छे डॉक्टर भी हैं जो आपको बताएँगे कि इसके क्या नुकसानात हैं। पहले मैंने इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन जब मैंने इसके बारे में रिसर्च किया तो मुझे पता चला वाक़ई में इसके तो बहुत खतरनाक नुकसान हैं। नौजवान तो तबाह हो रहे हैं, नस्ल तबाह हो रही है नौजवानों की। तो इसीलिए अपनी जो शक्ति है, अपनी जो ताकत है अल्लाह ताला ने हमें दी है, इसको जायज़ रास्ते में इस्तेमाल करने के लिए दी है, नाजायज़ में नहीं। तो इस्लाम इसको अलाउ नहीं करता और जो है इसके नुकसान भी बहुत है, बहुत ज़्यादा नुकसान है, आप अपनी सेहत तबाह कर रहे हैं। तो इस काम को करने से बचें। अब इसको छोड़ने का तरीका मेरे से बहुत सारे लड़के पूछ रहे हैं कि इसको छोड़ें कैसे? तो छोड़ने का तरीका सबसे ईज़ी है, एक तो तन्हाई से बचें, पहली बात, क्योंकि जब भी इंसान ये गुनाह करता है तो तन्हाई में करता है, कोई नहीं है। तो इसीलिए तन्हाई से बचें। तन्हाई को देखें कि भई तन्हाई में आप किसी काम में मशगूल हो जाएँ। इस अगर मन में शैतान ला भी रहा है कि भई कोई नहीं देखने वाला है, तो ये सोचें कि अल्लाह देखने वाला है। और दूसरी बात कि अपनी आगे की वो देख लें कि भई मेरा फ्यूचर इससे तबाह होगा, इसीलिए मुझे कुछ और काम में मशगूल हो जाएँ, मतलब तन्हाई, अकेलेपन से बचें, अकेले कमरे में रहने से बचें, पहली बात। और जो है कामों में मशगूल हों, अपने आप को काम में इतना थका दें कि रात को आप जब बिस्तर पे लेटे तो बस सो जाएँ। और दूसरी बात, नमाज़ पढ़ें, क्योंकि नमाज़ जब आप पढ़ेंगे तो नमाज़, हदीस में आता है, नमाज़ बेहयाई के कामों से आपको रोकती है। नमाज़ पढ़ें, दीन में ज़्यादा वक़्त बिताएँ और जो है बस तन्हाई इख्तियार करने से बचें और जो है दीन में अपना वक़्त बिताएँ। और ये जो आजकल चल पड़ा है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर,
इसको भी लात मारे, बेकार है, नाजायज़ रिश्ता है, कोई इस्लाम में हैसियत नहीं है। तो इसीलिए ये इसका बचने का तरीका है मेरी नज़र में। तो बहुत से उलमा का, मैं अपना ही नज़रिया नहीं बताता, उलमा का बताता हूँ। तो उलमा का नज़रिया है ये, बहुत से तन्हाई से बचे और जो है बहुत सी जो है दीन में अपना वक्त बिताए, नमाज पढ़े। नमाज भी बेहयाई के कामों से रोकती है हमें। तो मेरे भाइयों, मैं मजबूर हूँ, अब भी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे घर में कोई नहीं है। आपको बता दूं, मुझे खुद शर्म आती है इस टॉपिक पे वीडियो बनाने में, लेकिन आज मजबूर हो गया तो बनानी पड़ रही है। घर में कोई नहीं है, अभी मेरे घर में कोई भी नहीं है, ना अब्बू है ना अम्मी है। अभी फिलहाल मैं घर में अकेला बैठ के मैंने सोचा भाई अब मजबूर हो गया हूँ, बना ही लूँ, वरना मैं घर में किसी के सामने भी नहीं बनाता। तो इसीलिए मैं अकेला में आया तो बना ली। तो उम्मीद है मेरी बातों से आपको बहुत ज़्यादा जो है सहमति होगी और जो है आप मेरी बात को समझेंगे। जो समझ गया वो कामयाब हो गया, जो नहीं समझेगा वो जो है वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, बस समझ लो। क्योंकि अल्लाह ताला ने सेहत वाले इंसान को, सेहत वाले मुसलमान को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। यानी प्रमोट करने से अल्लाह ताला को वही नौजवान पसंद है जो अल्लाह की इबादत करे जवानी में। ये ताकत अल्लाह ने जो हमें दी है, ये इस तरीके से ज़ाया करने के लिए नहीं दी, ये इबादत करने के लिए दी है। तो इबादत करें और जो है जायज़ रास्तों में जो है अपना वक़्त बिताएँ। अब मैं इस पे ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि मुझे इस पे ज़्यादा बोलना भी नहीं है, बहुत पूछा गया है इसीलिए मजबूर हो गया था। बस इतना ही बोलूँगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। और इतना और बोलूँगा आखिर में लास्ट में कि भाई निकाह करें जल्दी, निकाह की देरी ना करें, बस इतना ही बोलूँगा। निकाह करने से बहुत काम आसान होते हैं, बस मैं इतना ही बोलूँगा, आज मजबूर हो गया था बस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।